बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने तीनों देवियों को बुलाया और तीनों रानियों को बुलाकर के महाराज दशरथ ने कहा, देवियों, अब तलक तुम इस अयोध्या की कौन थी बहू? अब तलक तुम इस अयोध्या की कौन थी बहू, लेकिन अब क्या बन गई हो? सास। ए मैया, सास बनने के बाद में बहू को कैसे रखना चाहिए मालूम? जे सास बन गई है मैं सुन ले, और भविष्य में कमाऊं बने बेऊ सुन ले। बहू घर में आ जाए तो बहू को कैसे रखना चाहिए मालूम है? कि बहू घर में आ जाए तो कैसे रखे? कि बदूल रखनी पर घर पलक की बदूल रखे। अगर बहू घर में आ जाए तो कैसे रखे? जैसे धूल के छोटे छोटे कणों से हमारे नेत्रों की रक्षा हमारे पलक करते हैं। हे मैया, जब आंधी चलते हैं और धूल उड़ते हैं तो हमन तुमने पलकन ते कहवे की जरूरत पड़ती है कि तुम बंद है जाओ, धूल उड़ रही है, अपने आप झपक जाते हैं। उसी तरीके से हमको तुमको बहू आने के बाद में उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, जैसे हमारे नेत्रन की रक्षा हमारे पलक करते हैं। बहू क्या है? बहू तुलसी को पेड़ है। तुलसी के पेड़ में अगर प्रेम रूपी जल डालते रहोगे तो वो तुलसी को पेड़ हरो भरो बनो रहेगा। और तुलसी के अगर पत्तन पकड़ के खींचेंगे तो वो पेड़ उखड़े आ जाएगा। इसलिए तुलसी कौन है? तुलसी कोई और नहीं है, तुलसी तुम्हारी बहू है। बहू को प्रेम रूपी जल से सींचते रहो, प्रेम से समझाते चलो, वो बहू तुम्हारी खूब सेवा करेगी। लेकिन बड़ी बड़ी चतुर सास मिल जाते हैं। पंडित जी जा चलाए और दे जाओ, कर लेते बहू के पाए और छीलवा करेंगे। मुकद्दी सोच रही होंगी छीलेगी तो कहूं नरक में ना जाए रे। बहू के पांच छीले ही तो नरक में ना जाए रे, क्योंकि अब समय बदलेगा। बहू तो सास बन गई है और सास बहू बन गई है। बहू के पांच छीले ठीक है, कोई बात ना, कहूँ पतो पड़ेगी, कहूँ नहीं पतो पड़ेगी। और तेन चलाओ चलाओ अपनो नाने, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। और ते चलाए में बहू ने कर ले कछु कर लो, अवाला कछु खाए गई के पी गई के मरे गई तो कर ले बात थाने दरोगा के तो खुल जाए कि नहीं यहाँ खाए लेगी पांच छीलेगी। दाते तो ठीक है, जा बहू गई छीले। ए मैया, बहू क्या है? तुलसी का पेड़। अगर तुलसी के पेड़ में अगर प्रेम रूपी जल डालते रहोगे तो वो पेड़ हरा भरा बना रहेगा। और तुमने अगर पत्ता पकड़ के खींचो तो वो पेड़ों खरे आवेगो और सूख जाएगा। एक बात तो सुन लो ए मैया, अगर तुमने बहू के कछु कहनी है तो ध्यान से सुन लो, तुम्हारी राजी बस सो कहनी हो बहू से। बहू तुम्हारी हरेक बात स्वीकार कर लेगी, सहन कर लेगी, कछु नहीं कहेगी। और अगर लड़ाई में अगर तुमने बहू के मैयो बापन को नाम ले दो तो बस बैखन तूफान आ जाओ, फिर ना सुन नहीं मुकाओ।
लड़ाई में बहू के मैयो बापन को नाम मन ले दियो ते बापन न्यो करो ते मैयो न्यो करो, बस फिर तो रूप बनाए लेगी। और अकेली सासू सासुन थे ना कह रो ससुरो तुम सुन ले। बेटा तुम्हारी सेवा कब करेगा मालूम है? बेटा तुम्हारी सेवा तब करेगो तब ब्याह करके बेटा ते दूरी बनाए लेंगे। बेटा से कम बोलना प्रारंभ कर दो। घाट जो द्वार ते बिछावते बाय दूर मंदिर पे ले जाओ या अपने कमरा पे ले जाओ चाहे झोपड़ी पे ले जाओ। और अगर ब्याह करके ना तुमने घाट अगर द्वार ते लगाई, बहू बेटा अंदर बात कर रहे हैं और तुम द्वार पे ते चिल्ला रहे काई की कह रहे हो लल्लू, तो लल्लू काय को सेवा कर रहे हो तुम्हारी? लल्लू सेवा तब ही करेगो तब लल्लू पूछ भी जावे पापा के यहाँ के बा खेत में का करो, तो अगर आवे सलाह तो दे दो, नहीं लल्लू तेरा जी आवे पाए करे मुँह तो भगवान को भजन करना है, तो लल्लू वो तुम्हारे पाए धो धो के पिए। आज महाराज दशरथ अपनी तीनों देवियों को समझाए क्या करें, समय का बड़ा अभाव है, क्योंकि कृष्ण जन्म की कथा भी आज ही कहनी है।